हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल राधा कृष्ण मधुर उपदेश में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। इस उपदेश से संबंधित कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। बीते समय को बदल नहीं सकते, इसलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छे अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। जाने अनजाने में हुई गलतियों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए बुरी बातों पर नहीं, अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। उसका नाम देवभद्र था। उसके गुरु उसे रोज देखते, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इसका मन ठीक हो जाएगा। एक दिन गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद देवभद्र गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो? देवभद्र बोला, गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत परेशानियां एक साथ आ गई थी। पुरानी बातों को याद करके मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहने लगा है। मेरा मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। गुरु ने कहा, क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत के लिए देवभद्र ने मान गया। गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। देवभद्र ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया है। गुरु बोले, अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया है, मैं इसे फेंक देता हूँ, फिर दूसरा शरबत बना लेते हैं। देवभद्र बोला, गुरुजी, इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो मिठास से शरबत का खारापन कम हो जाएगा और हम इसे पी सकेंगे। गुरु बोले, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें भी दुख देने वाली बातों को भूलकर जीवन के लिए अच्छे अनुभवों को ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुरे समय में भी हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय की दुख देने वाली बातों पर टिके रहेंगे तो जीवन का दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान लगाना चाहिए। अणु आत्मा द्वारा शरीर परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं। जो बाल्यकाल और कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, वृद्धावस्था से सही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अणु आत्मा का दूसरे में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, परंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, जबकि दूसरा अपने मित्र के
कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर अगले वीडियो के साथ वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।